हरे कृष्ण प्रिय भक्तजनों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे बैसाख मास के दूसरे अध्याय की कथा के बारे में, जो पुण्य, भक्ति और मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। बैसाख मास को वैदिक शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और फलदायक महीना कहा गया है। इस मास में किए गए दान, जप, व्रत और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। हे हरि भक्तों, बैसाख मास के दूसरे अध्याय की कथा हमें धर्म, त्याग और भक्ति का सच्चा मर्म समझाती है। यह कथा न केवल हमारे हृदय को शुद्ध करती है, बल्कि भगवत प्राप्ति की ओर हमारा मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस मास में श्री हरि के नाम का संकीर्तन, गंगा स्नान और व्रत उपवास विशेष फलदायी होता है। तो आइए बैसाख मास के दूसरे अध्याय के कथा का सारांश प्रारंभ करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, बैसाख मास का पालन कौन सा जीव विशेष फल की प्राप्ति के लिए करे और इस मास की सबसे प्रभावशाली कथा क्या है? भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, जो भी भक्त बैसाख मास के दूसरे पक्ष में गौदान, अन्नदान या वस्त्रदान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सत्यव्रत। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु वह भगवत भक्त था। बैसाख मास आया तो उसने संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करेगा और व्रत रखेगा। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह तुलसी दल और जल अर्पित कर भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया। सत्यव्रत ने बिना कुछ सोचे समझे अपना एकमात्र भोजन उसे दे दिया और स्वयं भूखा रहा। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तूने मुझे ही अन्नदान दिया है। तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वैकुंठ लोक प्रदान करता हूँ। प्रातः होते ही सत्यव्रत ने प्राण त्याग दिए और उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकला, जो सीधे वैकुंठ लोक को चला गया। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह बैसाख मास में पुण्य अर्जित करता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण।